गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 8:20 और बेटी जा चुकी है स्कूल, निकल चुकी है और आज से उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो वो निकल चुकी है और पूजा वूजा सब हो चुकी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज सुबह उठते ही बहुत ठंडा सा वेदर लगा तो मैंने एक ये बचा के रखी हुई थी अपने लिए, तो मैंने आज सुबह सुबह ये पहन लिया है हुडी। मुझे पता है क्योंकि अभी सुबह सुबह थोड़ा ठंडा लग रहा है, बट अभी थोड़ी ही जैसे 11-12 बजेगा गर्म लगने लगेगा, तो इसलिए मैंने हल्के से ये हुडी, एक तो बाई चांस मैंने उसको रख ली थी, अदरवाइज़ ये भी अगर रख दी गई होती तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई होती। और सुबह अच्छा खासा ठंडा था जब मैं उठी हूँ 6 बजे के करीबन और धूप तो इतनी ज़्यादा आ रही है, अंदर तक आ रही है घर के, जितनी कभी भी नहीं आई है। गर्मियों में इसका क्या काम, बट आ रही है, क्या कर सकते हैं, आने दो, आओ भाई, कुछ कर नहीं सकते। खैर मैं लाई हूँ अपने लिए चाय, बैठ के पी लेती हूँ चाय, क्योंकि जब से उठी थी मैं चाय नहीं पी, पानी वानी पी लेती हूँ, हनी वाटर। तो और काम वाम करके तैयार होके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, और जिसने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, आप लोगों ने कल बिग बॉस का जो भी देखता हो, फॉलो करता होगा, उसने देखा होगा कि MC स्टैन विनर हो चुका है। बट मैं उसको नहीं उतना वो कर रही थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रियंका जीते, बट प्रियंका पहले ही निकल गई और MC स्टैन जीत गया। बट और जैसे ही प्रियंका निकली उसके बाद मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि शिव ऑलरेडी जीत चुका है एक बिग बॉस, तो उसको तो देने का कोई वही नहीं था। बट स्टैन का तो सोचा भी नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था। पता नहीं कैसे वो जीत गया, क्या कर सकते हैं, जीत गया जीत गया, कोई नहीं, उसकी किस्मत है। तो बिग बॉस तो ये, और वेब सीरीज़ मैंने फिर छोड़ दी थी क्योंकि बिग बॉस में ही फिर देखने में लग गई, तो वेब सीरीज़ छूट गई। एक पार्ट ही रह गया है आज, उसका भी एंड होना है, उसको भी देख के ख़त्म करूँगी। फ़िलहाल तो अभी घर के सारे काम पड़े हुए हैं, काम करती हूँ और सब फटाफट रेडी होके निकलना है, बाहर निकलती हूँ। और काम वाम करती हुई, बेटी का छुट्टी का टाइम होते बेटी को लेती हुई तब घर वापस आऊँगी। आते आते ऑलमोस्ट 2-2:30 तो बज ही जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे तैयार होके, और काम वाम थोड़ा बहुत निपटा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आराम से। हेलो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने हल्की सी डाल ली है ये जैकेट, क्योंकि पता नहीं बाहर ठंडा लगे या गर्म लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेडी तो मैं काफ़ी देर से हूँ, मेड को जल्दी बुलाया था, मेड वापस आ गई है, उसको जल्दी बुलाया था लेकिन नहीं, वो अपने टाइम से ही आई है थोड़ा, और मुझे निकलना था। अब तक मैं निकल गई होती, लेकिन बट वही है ना, अब वो काम कर रही है, ऊपर गई है करने, नीचे करेगी, इस सब में टाइम लगेगा। मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि कब उसका काम ख़त्म हो और मैं निकलूँ। लेकिन अब वही है ना कि लेट होगा, फिर आधे काम हो पाएंगे, आधे काम नहीं हो पाएंगे, क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती, तो वेट तो करना ही पड़ेगा। काम मेरा सारा हो चुका है, मैं खाना वाना सब बना के बिल्कुल रेडी करके रख चुकी हूँ, बस आऊँगी और सबको खिलाना है बस। तो निकलना है, बहुत ज़्यादा काम है, पर देखो टाइम की शॉर्टेज की वजह से कितने काम हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मैं एकदम टाइम से खाना वाना जल्दी जल्दी बना के रेडी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब कैसे निकलूं जब तक काम नहीं हो जाता, घर भर सब ठीक ठाक नहीं हो जाता। तो वही वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, आपसे बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था सवेरे कि MC स्टैन जीत गया है, तो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि MC स्टैन जीत गया है, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि MC स्टैन जीतेगा। सबको यही लग रहा था या तो प्रियंका या फिर शिव, और जब प्रियंका को आउट किया उसके बाद तो 100% ये हो रहा था कि शिव ही अब जीत रहा है, क्योंकि स्टैंड तो अनएक्सपेक्टेड एकदम हो गया कि वो पता नहीं, वो कहीं था भी नहीं रेस में, किसी भी
बट वही यार, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि वो जीत गया। खैर जो भी है, इस बार का बिग बॉस सबसे ज़्यादा बेकार था। और स्टैन को तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो जीतेगा, अब वो जीत गया। मुझे क्या, स्टैन जीते, शिवा जीते, शिव जीते, प्रियंका जीते, बट हाँ मैं प्रियंका और शिव इन्हीं दो में से चाहती थी कि कोई ना कोई जीते, क्योंकि दे वर गुड, दे वर रियली वेरी वेरी गुड। प्रियंका तो बहुत ही अच्छी थी, खैर नो डाउट वो बहुत अच्छी थी। एक बार भी कैप्टन नहीं बन पाई पूरे 90 डेज़ के, उसमें 90 डेज़ के और ऊपर ही हो चुका, एक्सटेंड भी हुआ क्योंकि, तो एक बार भी वो कैप्टन नहीं बन पाई और बेचारी जो भी है वो निकल गई। बट ठीक है, उसे माई ग्लैम का मिल गया, उसे बहुत अच्छे अच्छे उसे शोज़ भी मिल गए, अवार्ड्स भी मिल गए, बहुत, उसको तो बहुत कुछ मिल गया। वो कुछ हार कर नहीं गई है, वो जीत कर ही गई है। तो बट MC स्टैन सोचा नहीं था, तो बहुत लोग यही आज बात, जहाँ भी जाओ वहाँ पे यही बात हो रही है। तो मैसेज व्हाट्सएप भी वगैरह में भी यही चर्चा चल रही है आज सुबह से, ग्रुप में भी, कि तुमने देखा MC स्टैन जीत गया, यही सब चल रहा है। तो हो गया, चलिए इनका काम भी हो चुका है, तो निकलते हैं, बंद करते हैं घर, फिर आते, फिर आपको वही कहाँ जा रही हूँ वहाँ शायद ही मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा वैसे काम से जा रही हूँ कि जहाँ वीडियो वगैरह नहीं बना सकती। एक तो एक जन को देखने ही जाना है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखने जा रही हूँ, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि उनके वो सब करूँ। खैर जो भी है, और बाकी प्लांट्स लेना बाकी है, अगर ले पाई तो लूँगी, नहीं ले पाई, जैसे मैंने आपको बताया ना लेट हो गया है, तो शायद ही अब पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर बेटी की छुट्टी का टाइम हो जाएगा तो उसको लेने भी जाना है। तो आई विल ट्राई कि मैं सारे काम करूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि हो पाएंगे, देखते हैं। तो निकलती हूँ, फिर आपको शाम को मिलती हूँ, और फिर जैसा होता है फिर बात करते हैं, मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ, और आते ही आते एक पार्सल है आया हुआ है, तो उसी की अनबॉक्सिंग हो रही है। चीथड़ वीथड़ हो रहा है अनबॉक्सिंग के नाम पे, वो पता नहीं उसकी क्या हो रहा है, उसको पता नहीं, हमको तो लगता है अंदर का सामान ही आज कट जाएगा। ये देखो इस तरीके से काटा जा रहा है कि सामान का बैंड वजह जो हुआ है, और बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी, क्रॉस योर फिंगर कि वो सामान अंदर का बच गया। वाओ, ऐसा अनबॉक्सिंग आपने कभी देखी? ऐसी चीथड़ फाड़न वाली, एकदम गूदड़ फिधड़, उफ, ठीक से तुम काट भी नहीं सकते। वाह, एक छोटा सा गिफ्ट है, गिफ्ट। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। चमकेगा भाई, चमकेगा, फर्श चमकेगा। ये है फेस सीरम, विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, फेस क्लीन व्लीन रहता है। इसके साथ एक एक ये छोटा सा, ये तो फ्री है, ये गाड़ी में डाल देंगे ताकि कभी भूल जाते हैं लगाना ना, खो जाएगा, बहुत छोटा नहीं है। गाड़ी में डैशबोर्ड पे डाल दो, कुछ नहीं होगा। ये भी फ्री मिला है, ये भी फ्री मिला है, प्लम का एक, प्लम बहुत फ्री है। क्या है ये नहीं पता, क्रीम है, फेस वॉश, ओ फेस वॉश है, मुझे लगा क्रीम है। और ये है टिंट, उल्टा दिखा, उसको खोल के दिखाओ, कैसे खोलता है दिखाओ। वाह, ये तो एकदम उसकी तरह, स्टिक की तरह है तुम्हारे। ओ क्या तुम लगाती हो? लिप बाम। आओ लगा के देखिए, दिखाओ। मेरे नहीं, मेरे ऑलरेडी लगा हुआ है सुबह का, लगा के देखिए, उंगली में दो, उंगली में
अरे इसमें तो कवर है, ये रेड कलर का है। रेड है, पिंक पिंक है। पिंकिश। देखिए कल लगाएंगे। ओह वाह, बहुत अच्छा कवरेज है। देखो हाँ, हल्के से में, इतना हल्के से में ही हो गया। सो नाइस। पैकेजिंग बहुत अच्छी चीज़ है प्लम का, है ना? प्लम चश्मा। नहीं है ये, फिर क्या है? ये ब्लू है मैंने। देखो अच्छा लग रहा है। ओ अच्छी कवरेज है, इतना हल्का सा, और स्मेल भी अच्छा है। रोज रोज। हाँ बहुत अच्छा स्मेल है। पैकेजिंग कितनी क्यूट है, ऐसे खुलता है। हाँ अच्छा है। तो ये था हम लोगों का पार्सल, आ चुका है, फटफटा चुका है, सामान निकल चुका है। अब जैसे जैसे उसका एक का तो हो चुका, यूज़ हो गया टिंट, जैसे मैंने लगा के देखा, इसका कवरेज बहुत अच्छा है। ब्लश की तरह ही होता है बट इसका काफ़ी अच्छा है। और कल ट्राई करूँगी मैं, जब रेडी होंगी तब इसे ट्राई करूँगी, निकलूँगी बाहर तब। और ये है फेस सीरम, ये तो सुबह और शाम एक बार लगाने का होता है। सुबह। और ये सब फेस वॉश ऐसा नहीं, ये मैं गाड़ी में डाल दूँगी, छोटा सा है। बड़े वाले क्योंकि डाले रहते हैं तो ये बहुत तो जगह जब घेर, हेयर वॉश होगा ये तभी जब हेयर वॉश होगा तब इसका उद्घाटन होगा। और काफ़ी अच्छा है, सुन चुके हैं इसके बारे में तो। और एक्चुअली मैं बाल वो करती रहती हूँ ना, प्रेस आयरनिंग करती हूँ, तो उससे पहले इसको ज़रूर लगाना चाहिए। सेफ रखता इसलिए मैंने इसको और भी मंगाया, क्योंकि बाहर जब करवाती हूँ तो वो लोग लगा देते हैं, बट अगर कभी इन केस मुझे अपने से करना पड़ा, टाइम नहीं मिला, या क्योंकि अभी जब जैसे इनके फाइनल बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे तो बाहर निकलना आप जानते हो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मुझे घर में प्रेस करना पड़े, बाल आयरनिंग करने पड़े, स्ट्रेट करने पड़े या कर्ल करने पड़े, वटेवर, तो सीरम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने इसको मंगा के रखा है कि इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो बालों को डैमेज ना हो। क्योंकि इसको लगा के अगर आप प्रेसिंग आयरनिंग करेंगे ना बालों में, तो आपके बालों में कोई डैमेज नहीं होता। कर्ल कर लो, क्रिम कर लो, वटेवर कुछ भी कर लो। तो इसलिए इसको मैंने मंगवाया है। और ये भी मतलब करती रहती है, स्ट्रेट बाल करती रहती है, आए दिन करती रहती है, कभी कर्ल करती है, या तो उसके लिए भी तो हमने कहा दोनों ही कोई चाहिए तो चलो मंगा लेते हैं। बेटी होने से यही फ़ायदा है कि दोनों लोगों को चीज़ें लग जाती हैं। और उसको शौक़ भी है मंगाने का, देखती रहती है इधर उधर यूट्यूब में ये वो। और इसके संग सबसे अच्छा है ये आया है, तो अब ये टाइम पास हो जाएगा, पिट 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 इससे करेंगे दोनों जन बैठ के। और फिलहाल खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को चाय कॉफ़ी पे। बाय। हेलो दोस्तों, चाय पानी कॉफ़ी सब कुछ हो चुका है, खाना पीना भी रात का हो चुका है। शाम को ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि कुछ रुकावटों के लिए खेद हो गया था। और सीधे हम लोग अब खाना वाना खा के अब एक्चुअली बैठ गई थी वही सीरीज़ देखने, आज फाइनली उसको ख़त्म कर दी है। और इतनी इंटरेस्टिंग वो वेब सीरीज़ है, और आए उसे काफ़ी टाइम हो गया लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब जाकर उसको कितने दिनों में मैंने ख़त्म करी। 3 दिन लग गए मुझे उसके 7 पार्ट ख़त्म करने में। क्योंकि क्या होता है ना, बार बार उठना, कोई बेल बज रही है, कभी फ़ोन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उस चक्कर में अगर एक बार आराम से बैठो तो 3 घंटे में 4 घंटे में एक सीरीज़ पूरी हो सकती है। घर में वो पॉसिबल नहीं है, तो आज फाइनली उसे ख़त्म। और अब देखूँगी कोई दूसरी, आज नहीं कल, तो आज ऑलरेडी बहुत थक गई हैं और सवेरे फिर निकलना है। अब कल देखती हूँ निकल लूँ, काम बहुत सारे हैं, टाइम कम है, मिलता ही नहीं है टाइम कि सवेरे टाइम मिले और जाएं और करके आएँ। आज फिर मेट को बोला है कि सुबह जल्दी आने को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ और निकल जाऊँ। देखिए आती भी हैं कि नहीं, उन लोग के अपने ही वो रहते हैं। खैर अभी सब कुछ हो चुका है, किचन विचन सब साफ़ सुथरा कर दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन हो चुका है। मैं चलती हूँ, कपड़े चेंज करूँगी और थोड़ा बहुत टीवी देख के सो जाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो करना है करिए, आपका जो मन करे करिए। और ब्लॉग लेकिन देखना मत भूलिए। और कल मिलते हूँ नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।